हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पे न्यू हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है कि कविता परिवेश की पुकार है, ये किसने लिखा है? प्रेमचंद पंत जी ने या फिर निराला या फिर शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला जी। ठीक है, इसको किसने लिखा है कविता प्रवेश? तो ये निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विशेषण है, या विशेषण है या प्रविशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रविशेषण। इसमें क्या है? तो इसमें प्रविशेषण है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योंकि समय एक शब्द है, कृति किसकी है? नामवर सिंह की, रमेश कुंतल मेघ की, या फिर रामविलास शर्मा की, या फिर शिवदान सिंह चौहान की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि समय एक शब्द है, ये कृति किसकी है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रमेश कुंतल मेघ की। ये किसकी है? तो रमेश कुंतल मेघ की कृति है। ठीक है, क्योंकि समय एक शब्द है। ठीक है, क्योंकि समय एक शब्द है, किसकी है? तो रमेश कुंतल मेघ की ये कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा ने पत्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा ने पत्र लिखा में वाच्य क्या है? ठीक है, वाच्य पढ़ते हो ना, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन वाच्य होते हैं ना। तो इसमें वाच्य पूछ रहा है कि राधा ने पत्र लिखा, क्या कृतिवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या फिर इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर राधा ने पत्र लिखा है तो राधा करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य होगा, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिस क्रिया में कर्ता क्या होता है? जिस क्रिया में कर्ता प्रधान होता है, जिस क्रिया में कर्ता प्रधान होता है, जिस वाक्य में, ठीक है, या फिर जिस क्रिया में, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कर्ता क्या होता है? प्रधान होता है। वहाँ पर क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जिस लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस नहीं आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का चिन्ह बताना है। तो यहाँ पर ये तो सबको ही पता होगा, लेकिन विराम चिन्हों के नाम भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। यही क्या है? पूर्ण विराम होता है, जहाँ पर वाक्य की पूर्ति होती है ना, वाक्य क्या होता है? पूरा होता है, उसे क्या कहते हैं? वहाँ पर पूर्ण विराम लगता है, वाक्य के पूरा होने पर। ठीक है, वाक्य के पूरा होने पर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोश का अर्थ है शब्द संग्रह या फिर खजाना या फिर आग या फिर गढ़। शब्द संग्रह है, खजाना है, आग है या फिर गढ़ है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कोश का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, कोश का अर्थ क्या है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोश का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खजाना है। क्या है? खजाना। खजाना को कोश कहते हैं। ठीक है, खजाना को क्या कहते हैं? तो कोश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संघपति सम्राट आशा के रचनाकार हैं।
संघपति शमरा राशा के रचनाकार कौन है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि धर्मशूरी, बी है सोम प्रभु शूरी, और सी है अम्बदेव शूरी, और डी है राजशेखर शूरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघपति शमरा राशा के रचनाकार। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अम्बदेव शूरी। क्या हो जाएगा, अम्बदेव शूरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, संघपति शमरा के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत का विपरीतार्थ शब्द है। कृत का विपरीतार्थ शब्द है मतलब कि इसका विलोम पूछ रहा है। कृति है या फिर आकृति है या फिर आकृत है या फिर कुकृत है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकृत। क्या हो जाएगा, आकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया। रामानंद ने या कबीरदास ने या फिर राघवानंद ने या फिर नामदेव ने, है ना, किसने किया था, रामानंद, कबीरदास, राघवानंद या फिर नामदेव। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामानंद। रामानंद ने ही किया था भक्त साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है, तो कुरंग, मृग, मतंग या फिर सारंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है, कि जो नहीं है वही आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मतंग, क्या हो जाएगा, मतंग। मतंग किसका पर्यायवाची है। ठीक है, मतंग किसका पर्यायवाची है। ठीक है, हिरण का नहीं है तो फिर किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी गजल सम्राट कहा जाता है। हिंदी का गजल सम्राट किसे कहा जाता है, फिराक गोरखपुरी को या फिर गोपाल दास नीरज को या फिर अमीर खुसरो को या फिर दुष्यंत कुमार को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी को कहा जाता है हिंदी का गजल सम्राट, है ना, इसको फिराक गोरखपुरी को हिंदी का गजल सम्राट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूप मंडूक क्या है, कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना, तो कूप का एक तो अर्थ होता है कुआं, लेकिन दूसरा अर्थ क्या होता है, मूर्ख। तो आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं, घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान या फिर मूर्ख होना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत सीमित ज्ञान, मतलब कि उसके क्या है, ज्ञान क्या है, बहुत कम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमाचरित उपन्यास है। सोमाचरित उपन्यास किसका है, महीप सिंह का, रमेश चंद्र शाह का, ओम प्रकाश दीपक का, रमेश बख्शी का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सोमाचरित उपन्यास किसका है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रमेश चंद्र शाह का है। ये किसका है, तो ये रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोरावर किस उपन्यास का पात्र है। जोरावर किस उपन्यास का पात्र है, इदम का है, इदनम का है, इदनम का है, इदनम का है, या महाभोज का, या तमस का, या फिर इसमें से कोई नहीं, ये भी इसमें से किसी का नहीं है।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाभोज। ठीक है, जोरावर किसका है? तो ये महाभोज का क्या है? पात्र है। ठीक है, महाभोज किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी की। किसकी है? मन्नू भंडारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेंका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रलक्षित। प्रलक्षित शब्द है, ये क्या है? प्रपेक्षित या फिर प्रवेदित या फिर प्रयोति या फिर प्रलक्षित? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वाक्यांश के लिए फेंका हुआ, फेंका हुआ, फेंका हुआ का एक शब्द हो जाएगा यहाँ पर प्रवेदित। क्या हो जाएगा? प्रवेदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रवेदित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें या फिर अल्प विद्या भंडार? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें या फिर अल्प विद्या भंडार, सॉरी भयंकर, अल्प विद्या भयंकर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्प विद्या भयंकर। है ना, सच में भयंकर होती है जब कोई कुछ गलत चीजें बता देता है तो उसको सलूशन निकालना मुश्किल पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। ये राजनीतिक समस्या पर आधारित है या मनोवैज्ञानिक समस्या पर या फिर शिक्षा समस्या पर या फिर तलाक से संबंधित बाल समस्या पर। है ना, तो ये तलाक से संबंधित बाल समस्या पर आधारित है, क्योंकि इसमें जो बंटी रहता है वो छोटा बच्चा रहता है, लेकिन उसके माता पिता के क्या करते हैं, उसके बालपन में ही तलाक ले देते हैं ना, इसलिए वो बच्चा क्या रहता है, जो बंटी रहता है वो परेशान रहता है। पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए? 5वीं में, 7वीं में या 8वीं में या फिर 10वीं में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10वीं शताब्दी में। कब हुए थे? तो ये 10वीं शताब्दी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान द्वारा किया गया? किस विद्वान द्वारा किया गया? तो ये तो लगभग सबको आंसर पता होगा, कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल का सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है? परमाल रासो जो है ये जगनीक का लिखा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में किस रूप में ये प्रसिद्ध है, जाना जाता है? बिरहा के रूप में या कजरी के रूप में या आल्हा खंड के रूप में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आल्हा खंड के रूप में ये क्या है, प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विशेषण चुनिए। है ना, विशेषण क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है भलाई, बी है मिठाई, सी है थोड़ा और डी है स्वयं। तो मैं बताते चलूं कि स्वयं क्या है। स्वयं खुद क्या होता है, ये सर्वनाम होते हैं ना, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। मिठाई क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्या है? तो थोड़ा विशेषण है। और ये कौन सा विशेषण है? तो ये परिमाण बोधक विशेषण है। ये कौन सा विशेषण है? तो परिमाण बोधक, परिमाण बोधक विशेषण है। थोड़ा, कम, अधिक, ज्यादा, है ना, तो ये सब क्या होते हैं? ये परिमाण बोधक विशेषण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत निम्न में से किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? कुतुबन की है, जैसी की है, उस्मान की है या फिर मंझन की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या,
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयसी की। ये किसकी रचना है? तो ये जयसी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ठीक है, कौन सा कवि है जो अष्टछाप का नहीं है? परमानंद दास, कुंभन दास, सुंदर दास, कृष्णदास या फिर कृष्णदास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा कि अष्टछाप का कवि नहीं है। तो यहाँ पर परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास ये तीनों हैं, लेकिन सुंदर दास ये अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, सुंदर दास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी गरीबी, उन्नत और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। यह निबंध उल्लिखित है। मतलब कि यह निबंध पूछ रहा कि किसमें उल्लेखित है, ये पूछ रहा है। क्या भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती इसमें है, या फिर ईर्षा तू न गई मेरे मन से, या फिर महाकवि मांग का प्रभात वर्णन में है, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से किसी में भी नहीं ये उल्लेखित है। ये निबंध है, लेकिन ये इन तीनों में से किसी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिदासी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? हरिदासी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर स्वामी हरिदास, बी है स्वामी हित हरिवंश, और सी है निम्बारकाचार्य, डी है महाप्रभु चैतन्य। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास थे इसके प्रवर्तक, किसके? हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल का समय माना जाता है। रीतिकाल का समय माना जाता है 1400 से 1450 ईस्वी तक, 1443 से 1843 ईस्वी तक, 1550 से 1700 ईस्वी तक, या फिर 1643 से 1843 ईस्वी तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है इसका रीतिकाल का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जहांगीर जस चंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है? सेनापति की, बिहारी की, केशव की, या फिर देव की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केशव दास की। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी है? तो केशव दास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा रीति मुक्त धारा का कवि है? निम्न में से कौन सा कवि है जो रीति मुक्त धारा का है? ऑप्शन नंबर ए है बिहारी, बी है आलम, सी है देव, और डी है मतीराम। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आलम। ठीक है, आलम, बोधा, ये सब क्या है? ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तुलसीदास, सूरदास, सुंदरदास, या फिर केशवदास? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास। कौन है इसके रचनाकार? तो केशवदास हैं रामचंद्रिका के रचनाकार। नेक्स्ट है कि अभी तो मुकुट बंधा था हाथ, हुए कल कहीं हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार।
ये उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। पूछ रहा कि अभी तो मुकुट किसमें सिर में बंधा ही था और हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, मतलब कि अभी हल्दी के हाथ भी नहीं, हल्दी हाथ से भी नहीं छूटी है, और खुले ना लाज के बोल, ना ही वो स्त्री बोल पाई है किससे, अपने पति से, और खुले चुंबन के सून कपोल, ना ही तो कपोल माने ओठ, ना ही उसके ओठ भी अभी तक खुले हुए हैं, अभी ही उसका संसार रुक गया, मतलब कि वो आदमी क्या होता है, मर जाता है। उसी के ऊपर इन्होंने कविता लिखी। किसने लिखा था ये, तो हमारे जो महान कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की ये क्या है, ये कविता है। सुमित्रानंदन पंत की कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। कह रहे हैं कि बना सिंदूर अनल अंगार, मतलब अनल माने आग, आगों का अंगार बन चुका है सिंदूर उसका। ठीक है, ये कौन कह रही है, नायिका कह रही है अपने नायक के लिए। ठीक है, तो ये सुमित्रानंदन पंत का है। नेक्स्ट है कि रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारी। कह रहे हैं कि उपयुक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर ए है आलम, आलम के द्वारा क्या ये लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए है कि क्या ये आलम द्वारा लिखी गई, या बोधा द्वारा, या घनानंद, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, ये घनानंद के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमलेश्वर की कहानी लोग भटकते हुए, ठीक है, ये इनकी कहानी है, लोग भटकते हुए किस पृष्ठभूमि से संबंधित है। क्या सामाजिक, या फिर राजनीतिक, या फिर चारित्रिक, या फिर इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कमलेश्वर की जो कहानी है लोग भटकते हुए, तो ये नाम से ही मालूम पड़ रहा है ये किससे संबंधित है, तो ये सामाजिक पृष्ठभूमि से क्या है, संबंधित है। ठीक है, सामाजिक पृष्ठभूमि से क्या है, ये संबंधित है कमलेश्वर की कहानी लोग भटकते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में प्रकृतिवादी कहानीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रकृतिवादी कहानीकार कौन है। क्या राहुल संकृत्यायन है, या जैनेन्द्र कुमार है, या रंगे राघव है, या फिर वेचैन शर्मा उग्र है। मतलब इनका पूरा नाम क्या है, तो पांडे वेचैन शर्मा उग्र। ठीक है, तो इसके प्रकृतिवादी ना, मतलब प्रकृतिवादी या फिर प्रकृतिवादी, तो जो प्रकृति से रिलेटेड लिखते थे तो पांडे वेचैन शर्मा उग्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन बिंदिया प्रसिद्ध कहानी किसकी है। तीन बिंदिया प्रसिद्ध कहानी किसकी है, या क्या धर्मवीर भारती की है, या फिर अमरकांत की है, या फिर मोहन राकेश की, या फिर फरीश्वरनाथ रेणु की है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फरीश्वरनाथ रेणु की ये क्या है, कहानी है। ठीक है, तीन बिंदिया, तीन बिंदिया किसकी कहानी है, तो फरीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। ये एक आंचलिक कथाकार भी माने जाते हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक क्या भीष्म साहनी है, या निर्मल वर्मा है, या फिर महेंद्र भल्ला है, या फिर मोहन राकेश हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला हैं एक पति के नोट्स कहानी के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुता पराधे जनकस्य दंडा, सुता पराधे जनकस्य दंडा निबंध किसका है, ये निबंध किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, बी है राधा चरण गोस्वामी, और सी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये सुता परधारे जनकस्य दंडा, ये संस्कृत शब्द है जनकस्य दंडा। ठीक है, सुता पधारे जनकस्य दंडा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन तू फुलवा बिन निहारी, कौन तू फुलवा बिन निहारी निबंध के फेरता है। ठीक है,
तो ये एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है विद्यानिवास मिश्र, सी है यशपाल और डी है जैनेन्द्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र हैं कौन तू फुलवा बिन निहारी, है ना, इसके रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य परिजात किसकी आलोचना है। साहित्य परिजात जो है ये किसकी आलोचना है, क्या बिहारी लाल भट्ट की है या श्याम बिहारी मिश्र की या सुखदेव बिहारी मिश्र की या फिर गणेश बिहारी मिश्र की है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुखदेव बिहारी मिश्र की ये क्या है, आलोचना कृति है साहित्य परिजात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में अध्यापकी आलोचना का सूत्रपात किसने किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रामधीन मिश्र, डी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास और सी है पदम सिंह शर्मा और डी है जानकी प्रसाद। यहाँ पर रामधीन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा था हिंदी में अध्यापकी आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद किसकी आलोचनात्मक कृति है। प्रेमचंद जो है ये किसकी आलोचनात्मक कृति है, क्या शांतिप्रिय द्विवेदी की है या नंदुलारे वाजपेयी की या डॉक्टर नागेंद्र की या फिर डॉक्टर नामवर सिंह की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी की ये आलोचना कृति है प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुलसी आधुनिक वात्यायन से किसकी एवं किस काव्य की रचना है, मतलब ये किसकी कृति है और किस काव्य की ये रचना है, क्या नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना से है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना से है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध से है या फिर रमेश कुंतल मेघ की आलोचना से है। ठीक है, तो ये एक काव्य कृति है लेकिन ये किसकी आलोचना से ली गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, रमेश कुंतल मेघ जो है इनकी आलोचना से ये काव्य कृति ली गई है ना। ये काव्य सबको पता है कि कविता को कहते हैं। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है। मेरी जीवन यात्रा क्या राहुल शंकरत्यायन की है या फिर गणेश प्रसाद वर्णी की है या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास की या फिर जानकी देवी बजाज की है या फिर ए और डी दोनों सही हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। ठीक, मेरी जीवन यात्रा किसकी है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। नेक्स्ट है कि यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन के कितने भाग हैं। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा सिंहावलोकन है उसमें कितने भाग हैं ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। इनके सिंहावलोकन के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झोपड़ी से राजभवन आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है, यह एक दलित आत्मकथा है, रमाशंकर आर्य हैं या फिर तुलसीदास हैं या फिर धर्मवीर हैं या फिर माता प्रसाद हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, माता प्रसाद हैं। ठीक है, कौन झोपड़ी से राजभवन तक मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है और ये कई बार पूछी जा चुकी है। यहाँ पर तो 2021 और 21-22 में जो एग्जाम हुआ टीजीटी का उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये दलित आत्मकथा है। ठीक है, क्या है, दलित आत्मकथा भी इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोहे की दीवार के दोनों ओर यात्रा साहित्य के लेखक हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर यात्रा साहित्य के लेखक हैं कन्हैयालाल या फिर राहुल शंकरत्यायन या फिर यशपाल या फिर काका कालेकर। तो लोहे की दीवार के दोनों ओर एक इसकी साहित्य यात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशपाल की ये साहित्य यात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा साहित्य के लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि
विष्णु प्रभाकर क्या है, या धर्मवीर भारती, या फिर श्रीकांत वर्मा, या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, ये किसकी यात्रा साहित्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। ये डॉक्टर नागेंद्र की क्या है, यात्रा साहित्य है। ठीक है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। नेक्स्ट है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त किस विधा की रचना है। मेरे हमदम मेरे दोस्त ये किस विधा की रचना है, तो क्या संस्मरण है, या रेखा चित्र, या फिर जीवनी, या फिर आत्मकथा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एक क्या है, संस्मरण है। ठीक है, मेरे हमदम मेरे दोस्त ये क्या है, एक संस्मरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से रचनाओं का उनके लेखकों से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट से सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर साधना ऑप्शन नंबर में ए है, साधना किसकी है, ये मिलान करना है। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर साधना है हमारे किसकी, राय कृष्ण दास की है साधना। साधना किसकी है, तो हाँ, तो साधना किसकी है, तो राय कृष्ण दास की है साधना, राय कृष्ण दास की। ठीक है, राय कृष्ण दास की है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट होगा। साधना किसकी है, तो राय कृष्ण दास की है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, भावना। भावना किसकी है, तो वियोगी हरि की है। ठीक है, उजली आग किसकी है, तो दिनकर की है। कहीं नहीं वहीं ये किसका है, तो ये राजेंद्र अवस्थी का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, है ना, 3 1 2 4 ये हो जाएगा हमारा कूट का राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 3 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बाढ़ 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 रिपोर्ताज के लेखक हैं। बाढ़ 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 रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं, तो क्या राम कुमार वर्मा है, या रेणु है, या विवेकी राय, या फिर निर्मल वर्मा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवेकी राय। बाढ़ 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 के लेखक कौन है, तो विवेकी राय हैं। नेक्स्ट है कि दूर दूर तक विस्तृत था हम स्तंभ उसी के हृदय समान। पंक्ति में अलंकार क्या है, दूर दूर तक विस्तृत था। विस्तृत माने फैला हुआ ना, कैसा था, फैला हुआ था। और स्तंभ उसी के हृदय समान, एकदम किसके समान था, तो उसके हृदय के समान था। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो प्रतीप अलंकार है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार है, तो प्रतीप अलंकार है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर।